अब मुझे लगता है एफआई की समस्या एक है, और यहाँ पे लगता है कि हम लोग खुद ही आगे चलकर इतना स्ट्रांग होते जाएं कि एफआई को लगे कि नहीं अब यहाँ पे आना चाहिए। और एफआई को शायद ये भी लग रहा है कि अभी थोड़ा बाहर रहेंगे तो डर के सरकार शायद टैक्स वैक्स और घटा दे, तब फिर आया जाएगा तो दबाव बनाया जाए। तो खैर एफआई जाने एफआई क्या चाहते हैं। लेकिन जो बाजार में मूड माहौल सुधरा है पंकज जैन साहब, वो कितना टिकाऊ आपको लग रहा है? नमस्कार लक्ष्मण जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखो, मैं इसको इस चीज में समराइज करूंगा, जैसे कि एक तो फील गुड फैक्टर डेफिनेटली मार्केट में इंप्रूव हुआ है। और मार्केट में अगर हम देखें पिछले 15 दिन में 3-4 जो चेंजेस आए हैं मार्केट में हुआ है। एक तो गवर्नमेंट ने जो ये FCNRE डिपॉजिट्स की जो स्कीम निकाली थी, आई थिंक काफी एनकरेजिंग स्कीम है। इससे काफी एक फील गुड फैक्टर आया है और काफी रुपये को स्टेबिलिटी मिली, और ये माना जा रहा है कि काफी अच्छा फंड्स मॉप अप हो सकते हैं अगले कुछ महीनों में इस स्कीम में। और इसको लेके एक बैंक्स में काफी स्टेबिलिटी आएगी, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में काफी स्टेबिलिटी आएगी, और सबसे बड़ा रुपी डॉलर में स्टेबिलिटी आएगी। तो दैट हैज बीन वन फील गुड फैक्टर। उसके बाद ये जो MOU साइन हुआ है, ठीक है, कि फ्रेजाइल ट्रूस हैगा बिटवीन US एंड ईरान, एंड वी आर बैक टू व्हाट वी वर अबाउट फ्यू मंथ्स बैक, जो था कि भाई ठीक है, हॉर्मूज कंडीशंस के साथ खुला हुआ है, क्रूड इज बैक टू 72-73। रादर अब क्रूड के साथ ऐसी बातें आ रही हैं कि क्रूड कुड फॉल डाउन मच इन अ मच बिगर वे, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए आज से 5-6 महीने पहले ईरान का क्रूड मार्केट में नहीं था, वेनेजुएला का क्रूड मार्केट में नहीं था। और जो ये वॉर हुई उससे जो काफी देशों ने अपने जो एक जो यूज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उस पर जो कुछ एक कदम उठाए, उससे थोड़े से कंजम्पशन में भी असर आया। So you never know, one on a short term basis crude could settle down much below 70 also, अगर ईरान और US में दोबारा से टेंशन नहीं होते। बट दैट इज अ वेरी फ्रेजाइल टूर्स, और मेरे को लगता है कि ये छोटी मोटी दिक्कतें चलती रहेंगी। बट मार्केट में एक ये भी धारणा है कि नवंबर में जब प्रेसिडेंट ट्रंप या US में एक जो मिड टर्म पोल्स आ रहे हैं, कि नवंबर तक कम से कम एटलीस्ट ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस नवंबर तक कम से कम कोई बड़ा नेगेटिव फैक्टर या बड़ी टेंशन या बड़ा दोबारा से एनी काइंड ऑफ वायलेंस बीच में नहीं आना चाहिए। सो आई थिंक तो लेट्स टेक इट वीक बाय वीक, लेट्स टेक इट मंथ बाय मंथ। तो मेरे को लगता है कि यहां से लेके अगले कुछ एक महीने तक मार्केट में काफी डिसेंट फील गुड फैक्टर है। उसी को लेके अगर हम देखें जो हमारे अपने भी इन हाउस भी या बाहर के भी जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स या फंडल एक्सपर्ट्स वगैरह की बात करें, इंस्पाइट की Q1 में रिजल्ट्स में चैलेंजेस आ सकते हैं। कुछ ऐसी एक काफी धारणाएं आ रही हैं कि मार्केट कुड बी हेडिंग टू लेवल्स क्लोजर टू 25,500, 26,000 ऑन अ निफ्टी। सो दैट ऑगर्स वेरी वेल। बट इसके अंदर सिर्फ ये देखने वाली बात है, वन विल हैव टू रियलाइज कि कौन से सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से सेक्टर्स नहीं परफॉर्म कर रहे। सो ऑल इन ऑल मेरे को लगता है कि मार्केट में फील गुड फैक्टर वापस आया है। और उसकी एक ऑन अ लाइटर साइड यू कुड से जब आज हम क्लोजिंग कर रहे थे, आई थिंक जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं या जो हमारे साथ हैं, उनमें इस चीज का ज्यादा एक रोष था कि कल मार्केट बंद है, मे बी वी आर लूजिंग अपॉर्चुनिटी टू और नहीं होगा। बट आई थिंक कम बैक, ट्रेडर्स कम बैक टू द ओनली होप एक्टिविटी, ठीक है, अपनी एक्टिविटी सेलिंग एक्टिविटी और फैक्टर मार्केट में वापस आया। कितना सस्टेनेबल है, कितना आगे तक जाता है, वक्त बतलाएगा। बट आई थिंक वी आर मोर ऑप्टिमिस्टिक ऑन मार्केट रादर देन बीइंग टॉकिंग अबाउट स्टैग्नेशन और पेसिमिज्म इन द मार्केट। बिल्कुल आपने सही कहा, जब मार्केट में पैसा बन रहा हो तो लोगों को तो घड़ी जो है बड़ी तेज से चल रही होती है, और जब पैसा डूब रहा होता है तो घड़ी थमती हुई रह जाती है। तो ये लोगों को रहता है कि बाजार थोड़ा देर और खुला रहा है फिर जल्दी बंद हो जाए। लेकिन एक सवाल आप ही से पूछूं, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। पंकज जैन साहब, अगर मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक पे आऊँ तो कच्चे तेल का गिरना ब्याज दर से रिलेशन को देखते हुए आपके हिसाब से कौन से सेक्टर को एक अच्छा बूस्ट यहां से मिलता हुआ दिख रहा है? देखो लक्ष्मण जी, इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। आई थिंक सबसे सीधा डायरेक्ट असर जो एक इंटरेस्ट ड्रिवन फैक्टर्स हैं, जो अगर हम बात करें बिल्कुल डायरेक्ट बात करें, आई थिंक बैंकिंग सेक्टर शुड रिजवाइज, जो कि एक थम्स अप हम देखने को मिल रहा है। NBFC सेक्टर शुड रिजवाइज,
और जो एक मार्केट में एक आज से कुछ हफ्ते पहले ऐसे लग रहा था कि वी आर एक्टिवली हेडिंग टुवर्ड्स rise in interest rate kind of a scenario rather than any cutting down of interest rate, मेरे को लगता है कि उस चीज को बढ़ावा मिलता है। आरबीआई गवर्नर तो खैर पहले भी कह रहे थे कि आई मीन नो हरी टू या देयर इज नो एक्टिव टॉक्स ऑफ इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट, बट तो मेरे को लगता है उस चीज को बढ़ावा मिलता है। और जिस तरह से हम देख रहे थे रैपिडली हमारी करेंसी गिरे जा रही थी, क्लोजर टू 97 आ गई थी, उस चीज में काफी स्टेबिलिटी देखने को मिली और ये माना जा रहा है कि उसमें और स्टेबिलिटी मिलेगी। रादर आई बीन टॉकिंग टू फ्यू पर्सन्स हु आर बेस्ड इन गल्फ एंड आउटसाइड, जो ये 3 से 5 साल की जो एफसीएनआर स्कीम लगाई है, मैंने कहा इसमें जो सारा जो रुपी डेप्रिसिएशन का जो हिट अगर होता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगेगा। बट देयर इज अ टॉक कि इट में सो हैपन कि नेक्स्ट 3 to 4 इयर्स आर रुपी में स्ट्रेंथन अ बिट और गवर्नमेंट को ज्यादा हिट ना लगे, जो जिस तरह के अब हम आगे इकोनॉमी फोरसी कर रहे हैं। सो आई थिंक दोज आर वेरी कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर, बट मेरे को लगता है जो आपने कहा कि इस चीज का सबसे डायरेक्ट असर मेरे को लगता है कि बैंकिंग स्टॉक्स पे है, एनबीएफसी स्टॉक्स पे है, रियल एस्टेट स्टॉक्स पे है एंड ओवरऑल इकोनॉमी पे आई थिंक पढ़ना चाहिए। एंड वंस एफआईज को भी रियलाइज होता है कि आर इकोनॉमी इज बैक टू द पाथ ऑफ ग्रोथ, क्रूड का जो असर था अब पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। मॉनसून इज द ओनली फैक्टर। अगर मॉनसून जिस तरह से मॉनसून ने अब वेस्टर्न रीजन में दस्तक दे दी है, दिल्ली में भी अब छोटी मोटी बारिश देखने को मिल रही है, दैट इज एडिंग टू द फील गुड फैक्टर ऑफ द लॉन्गर वीकेंड। जहां एक और भारतीय बाजारों के लिए न्यूज़ें जो है वो पॉजिटिव आती हुई नज़र आ रही है, लेकिन इसका असर बिल्कुल भी इंडियन मार्केट पे पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जिसके सहारे इंडियन मार्केट में लग रहा था कि अब इंडियन मार्केट में इतनी गिरावट हुई है तो अच्छी खबरों पर बाज़ार रिएक्ट भी करेगा और अच्छी खासी तेज़ भी दिखाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। इंडियन मार्केट उल्टा नेगेटिविटी की तरफ ही जाता हुआ नज़र आया है, लेकिन 24,000 का लेवल अभी भी बाज़ार डिफेंड कर रहा है और ऐसे ही आगे भी डिफेंड रहता है 24,000 का लेवल। तो आने वाले दिनों में 24,200 250 का एक रेजिस्टेंस जोन जो फेस कर रहा है बाज़ार, यदि उसको पार कर लेता है तो फिर इंडियन मार्केट में अच्छा ब्रेकआउट जो बाज़ार को 25,000 25,100 के लेवलों पर जल्द ही लेकर जा सकता है। तो बाज़ार में नज़र रखने वाली बात यही है कि इंडियन मार्केट में यदि बाज़ार 24,200 का लेवल पार करता है तो अच्छी खासी पॉजिटिविटी बन सकती है। लेकिन 3 दिन छुट्टी में यदि कुछ ऐसी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो या कुछ भी नेगेटिविटी आती है जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसों में या रुपये डॉलर के बीच में कुछ भी दिक्कतें बढ़ती हैं, तो फिर इंडियन मार्केट को बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव खबरें तो है ही। सबसे जो मेन इम्पैक्ट था क्रूड ऑयल का, उसके दाम नीचे आ गए हैं और जो युद्ध के पहले भाव थे वो ही आते हुए अभी नज़र आ रहे हैं। रुपये डॉलर में भी जो ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, रुपया मजबूत ही स्थिति में देखने को मिल रहा है। जो क्रूड का टेंशन्स थी उसकी वजह से ही रुपये में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। ये चीज़ें तो सेटल हो चुकी हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल मानसून का था। मानसून अभी तक इंडियन मार्केट में इंडिया में तो आया है, लेकिन पूरी तरह से जो जून का महीना है वो सामान्य से कम जो है बारिश जो है वो होती हुई नज़र आई है और आगे भी यदि ऐसी स्थिति रहती है तो दिक्कतें बाज़ार के लिए बढ़ सकती हैं। लेकिन यदि मानसून अच्छा जाता है तो फिर इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि मानसून की स्थिति यदि इंडियन मार्केट में अच्छी रहती है तो फिर बाज़ार की पॉजिटिविटी आगे भी दिखाई दे सकती है, वरना ये इंडियन मार्केट के लिए बड़ा झटका भी साबित हो सकता है कि आने वाले दिनों में बाज़ार जो है नेगेटिविटी की तरफ ही जाता हुआ नजर आए। तो देखना होगा कि स्थिति किस प्रकार से रहती है। अब जो चीज़ें हैं वो चीज़ें मानसून पर भी निर्भर करती है, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग टर्म के लिए इंडियन मार्केट पे दिखाई दे सकता है। और यदि पॉजिटिविटी रहती है तो वहाँ से इंडियन मार्केट में सभी चीज़ें एक साथ सही रहती है तो फिर उछाल ज़बरदस्त इंडियन मार्केट दिखाता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये चीज़ें इंडियन मार्केट को फ़िलहाल इम्पैक्ट करती हुई नज़र आ रही है। अब आगे देखना होगा कि बाज़ार की स्थिति सोमवार को कैसे रहती है। फ़िलहाल तो इंडियन मार्केट की तरफ से जिस प्रकार की खबरें देखने को मिल रही हैं उससे ज़्यादा इम्पैक्टफुल बाज़ार दिखाई नहीं दे रहा है। जब तक बड़ा टारगेट नहीं आएगा बाज़ार का तब तक बाज़ार की स्थिति यूँ ही दिखाई दे सकती है। तो सोमवार का बाज़ार काफ़ी असंगत देखने को मिल सकता है। अब देखना होगा कि जो एफआईज की स्थिति है वो किस प्रकार से रहती है। यदि एफआईज की बाइंग और बड़ी होती है तो वहाँ से इंडियन मार्केट में काफ़ी बड़ी खुशखबरी दिखाई दे सकती है। फिलहाल जून के महीने में आप देखोगे तो अब तक 45,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग देखने को मिली है और आगे भी ऐसा ही रहता है तो दिक्कतें देखने को मिल सकती है। तो सबसे बड़ी दिक्कत एफआईज की अभी इंडियन मार्केट में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।